सभी का स्वागत है। आज हमारे समक्ष हैं पूजनीय स्वामी सुखानंद जी महाराज। आज हमारे रामचरितमानस के जो कथा वाचक हैं। तो महाराज जी का संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगा। महाराज जी अभी रामकृष्ण मठ भुज के अध्यक्ष हैं। रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करने से पहले उन्होंने MSc और B.Ed गणित में ये डिग्री प्राप्त किया उन्होंने। उनका संन्यास दीक्षा जो है सन 2001 में हुआ और एक साधु के तौर पर उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, पुरुलिया, सारगाची, बारानगर, आसनसोल जैसे सेंटरों में उन्होंने सेवा प्रदान किया है। और वे आसनसोल और पटना के सचिव भी रह चुके हैं। आप सभी को सुखानंद जी के बारे में पता ही होगा। वो रामचरितमानस के प्रचार में वो सब उनको जानते ही हैं। तो मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आज के हमारा जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करें। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामचंद्र के चरण प्रणाम करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी विराजमान है। आप सभी के चरण प्रणाम करता हूँ। हम सभी पर राम श्री राम श्री राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ हो रहे हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम।
बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ जन कष्टा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा विधान की राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ रामचरितमानस करने का मौका मिला। रामचरितमानस में बहुत बढ़िया प्रसंग केवट प्रसंग आप सबने सुना होगा। रामचरितमानस कहते हैं एक बार दशरथ राजा राज दरबार में आए, सिंहासन पर बैठे, लेकिन उसका मुकुट टेढ़ा था। तो राजा को कौन बताए कि तुम्हारा मुकुट टेढ़ा है? मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या किया, एक आईना लेकर उनके सामने रखा, तो राजा को पता लग गया कि मुकुट टेढ़ा है। राजा जब अपना मुकुट सीधा करने के लिए प्रयत्न किया तो उनकी नजर में आया कि उनके कान के पास एक केस सफेद हो गया, श्रवण समीप भय शीत केश। तो दशरथ ऐसा मालूम हुआ कि जो कान के पास एक सफेद केस है ना, उसको कान में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम सिंहासन का त्याग करो, भगवान का भजन करो, राज्य तुम राम को दे। आप सोचिए, दशरथ राजा के कान के पास एक केस सफेद हो गया और वो सफेद केस उस कान में कह रहा है कि तुम सब त्याग करके भगवान का भजन करो। हमारा बहुत केस सफेद हो जाता है, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं लगता कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई तो आप सफेद है काला कर लेते, ठीक है, किसको पता नहीं लगे, ठीक है। तो हम सबको पता है कि दशरथ राजा ने वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि मैं कल ही राम का राज्य करूंगा, लेकिन हम सबको पता है कि कई के लिए दो वर मांगा, एक भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम का 14 साल वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। भगवान राम को 14 साल तपस्वी वेश में उदासी व्रत पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उसको जमीन पर शयन करना है 14 साल तक। तो भगवान राम तो राजी हो गए। तो सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी। भगवान राम ने प्रयत्न किया कि तुम सासू ससुर की सेवा करो, 14 साल तक वापिस आ जाओ, लेकिन सीता ने बात नहीं मानी। सीता भी साथ चली। लक्ष्मण को बोला तुम यहाँ माता पिता की सेवा करो, लक्ष्मण नहीं माना तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा।
तो भगवान राम लक्ष्मण सीता तीन वन में गए। पहली रात्रि तमसा नदी किनारे वास की, और दूसरी रात्रि उनका एक दोस्त था निषाद राज गुह, वहां भगवान राम रात बिताए। तो भगवान राम सीता जमीन पर लेटे हुए हैं, निषाद राज गुह लक्ष्मण की रक्षा कर रहे। दूसरे दिन भगवान राम गंगा पार जाए, और गंगा के जितने नाविक थे सब सोच रहे कि भगवान मेरी नाव में बैठे। सब अपनी नाव को बहुत बढ़िया से सजा रहे हैं। इसमें एक केवट था, केवट की नाव बहुत पुरानी थी, उसके बहुत गरीब था। तो उदास होकर बैठा है कि मेरी नाव में क्या भगवान बैठेंगे। उनकी पत्नी ने कहा, देखो भगवान तुम्हारी नाव में बैठे। कैसे बोल दिया? तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो एक बार तुमने मुझे कहा था कि हमारे जो राजा निषाद वो शिकार करने निकले थे, शिकार करते करते उसको पानी की इतनी प्यास लगी कि प्राण चले जाए, तब केवट ने पानी पिलाया। तो निषाद वो ने कहा, तुम्हें मेरी जान बचे तुम वर मांग लो। तो केवट ने कहा, पानी पिलाया, इसमें क्या वर मांगने की जरूरत है? ठीक है, तुम जरूर तो मांग लो। आज उसकी पत्नी ने कहा, तुम अभी जाओ। भगवान राम सीता पेड़ के नीचे सो रहे, ये लक्ष्मण और गुह राजा दोनों रक्षा करते हुए बात कर रहे हैं। तुम जाके वर मांगना। क्या वर मांगना? कहना कि देखिए आप नगर में ठंडा पिटवा दीजिए, कल सुबह किसी की नाव न रहे, सिर्फ मेरी रहे, यही वर मांगता हूं। तो बस तुम्हारे नाम में भगवान बैठेंगे। तो केवल दौड़ के चला गया और कहा कि देखिए आपको पता है मेरा एक वर मांगना बाकी, निषाद राज एक क्या दो चार जितना मांगने मांग लो। आज भगवान राम मेरे अतिथि मेहमान। तो केवट ने कहा, नहीं मुझे कुछ दूसरा वर नहीं चाहिए, आप ढंढेरा पिटवा दी घोषणा कर दीजिए, कल सुबह किसी की नाम हो। ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जब भगवान राम लक्ष्मण सीता गुहराज गंगा के किनारे पहुंचे, एक ही नाव खड़ी और केवल निश्चित होकर बैठा है कि भगवान को मेरे पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, भगवान आए और यहाँ कहते भगवान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? यहाँ कहते हैं, मैं चौपाई गाऊंगा, चौपाई के पीछे श्री राम जय गाऊंगा, आप भी श्री राम जय राम गाइए। वृंदावन के बटुआना, वृंदावन के बटुआना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। जय कमल रज कहु सब करई, जय कमल रज कहु सब करई। मानुष करनी मुनि कसुआई, मानुष करनी मुनि कसुआई, सुत सिरा भरी नार सुहाई, सुत सिरा भरी नार सुहाई। प्रेम काट कठिनाई, प्रेम काट कठिनाई, करुणी मुनि धर्मी हो जाए, करुणी मुनि धर्मी हो जाए। बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नावन की भगवान, भगवान मांग रहे तुम केवल तुम नाव मेरे पास नहीं जा। क्या कहता है? कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। भगवान को कहते आप तो मर्म में जाना। आप सोचिए, आज तक भगवान को ऐसा भक्त नहीं मिला कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। ठीक है, एक लड़का तो टीचर गणित सिखा,
तो टीचर ने कहा अच्छा मैंने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपये दिया, हर महीने 1,000 रुपये वापस दे, तो मुझे पूरा पैसा कितने दिन के बाद मिलेगा? लड़का चुप करके बैठा, कुछ नहीं बोला। तो टीचर ने एक थप्पड़ मारा, ये गणित नहीं जानता। लड़का ने गणित तो जानता हो, आप मेरे बाप को नहीं जानते, ठीक है ना? आज तक जिसका लिया किसी को वापिस नहीं दिया, ठीक है? तो आपका 10,000 आपको कब मिलेगा पता नहीं। मैं मेरा पिताजी का मर्म जानता हूँ, ठीक है? तो यहाँ ये केवट कहता है कहो तुम्हारा मर्म में जाना, क्या मर्म है? चरण कमल से कहूँ सब कही मानुष करनी मूरी कछुए। आपकी चरण धूलि में ऐसी कुछ जादू है। वो एक पत्थर पर पड़ी थी, छुअत सी लाभरी नारी सुहाई। एक अहल्या का उद्धार हम सबको पता है। वो तुम्हारी चरण धूलि एक पत्थर पर पड़ी, क्या हुआ? पत्थर से नारी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मेरी जो नाव है लकड़ी की और पत्थर से नरम चीज, और तुम्हारी नाव जो मेरी तुम्हारी चरण धूलि मेरी नाव पर पड़े, वो मेरी नाव नारी हो जाए तो मैं तो समस्या, मेरी एक है उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? और फिर दूसरी पत्नी आ जाएगी तो उसे संभाल पाऊँ कैसे, ठीक है? भगवान को कहता है कि देखिए मैं तो और कुछ काम नहीं जानता, एक ही काम जानता हूँ जिससे मानुष को पारा पार कराता हूँ, उससे मेरा गुजरान चलता है। और जो नाव नारी हो जाएगी तो मेरा तो सब धंधा चौपट हो जाएगा। भगवान को कहता है कि देखिए गरज मुझको नहीं, गरज आपको जो जाना है गंगा पार, जो प्रभु पार अवसी का चाहूँ मोही पद पदुम पखारने को, आपको बोलना पड़ेगा मेरा चरण धो दो, मुझे गरज मुझे नहीं, आपको है, ठीक है? भगवान को कह रहा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई। मैं आपका स्पेशल नहीं दूंगा। मोही राम रावण आन दशरथ शपथ सब साक्षी, सब दशरथ राजा की शपथ लेकर कहता हूँ पैसा नहीं दूंगा। लक्ष्मण का शपथ, तेरे बाप की शपथ में मेरे बाप की शपथ क्यों ले रहा है? यहाँ पे वर तीर मार लक्ष्मण कहते, लक्ष्मण ने तीर निकाला तो केवट ने कहा कि देखिए भगवान का मेरे पास मांग है, आप मुझे डर दिखा रहे, दोनों एक साथ काम नहीं होगा, ठीक है? भगवान ने तीर भी मारे, क्या होगा? ये गंगा का किनारा है, और भगवान राम का दर्शन करते करते मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मेरी पत्नी है ना आपको समझनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी वापिस हो गए, झमेला में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ कहते सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणा एन चित्त ही जान की लखन तरे। भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर सीता को देख हंस रहे। क्यों हंस रहे? 3 कारण। पहला कारण है ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। भगवान विष्णु जब शेषनाग शैया पर सो रहे थे तब फिर समझ उसकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु के चरण के पास जाए। तो जब भी चरण पास जाने का प्रयत्न करता है तो शेषनाग पूछ से धक्का देकर उसको फेंक देता। कभी पूछ बल चाकर जाते तो माता लक्ष्मी चरण दबा देते, कछुआ आ रहा है हाथ से धक्का देकर फिर समझ में फेंक दे रही। तो यहाँ कहते केवल ये कछुआ ने मृत्यु की अंतिम क्षण तक प्रयत्न किया और क्या हुआ? ये दूसरे जन्म में ये कछुआ केवट उतर। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार था और माता सीता लक्ष्मी जी दोनों ने भगवान के चरण के पास आने नहीं दिया था, ठीक है? भगवान अब इसीलिए आश्रय आज तुम कुछ नहीं पाओगे, ये मेरा 2 चरण धोके रहेगा, ठीक है? ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? भगवान राम के विवाह पहले लक्ष्मण रोज भगवान राम का चरण धोता, बाद में सो जाता। लेकिन भगवान राम की शादी हो गई, माता सीता आ गई, अब तो उसको तो मौका नहीं मिला, तो लक्ष्मण उदास हो। भगवान राम में उदास क्यों हो? तो देखिए प्रभु पहले आपके चरण धोने का मुझे, चरण दबाने का मुझे मौका मिलता था रात को, लेकिन तो माता जान के आ गई, अब तो रात को चरण सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था होगी। भगवान सुनो एक बात, 2 दिन बाद होली है हमारे यहाँ। होली के में ऐसे रिवाज है कि होली में रंग खेलते समय, रंग खेलने के बाद भाभी के पास दिए जो मांगते हैं उसको देना पड़ता है। तो 2 दिन बाद होली है, तो रंग खेल होगा, बाद में सीता को तो पूछी क्या चाहिए, तो मेरी चरण सेवा मांग लेना।
लक्ष्मण का ठीक है, काम हो गया। अब 2 दिन बाद होली, जब होली खेल खत्म हुआ, शाम को सब लोग सीता के पास प्रणाम करे। सीता जो जिसको बोलते हैं क्या चाहिए, जो चाहिए सबको देते हैं। लक्ष्मण आया, माता सीता ने क्या चाहिए? लक्ष्मण का, मैं भगवान श्री राम की चरण सेवा चाहता हूँ। जैसे सीता ने सुना कि मैं अपनी पति की चरण सेवा नहीं कर पाऊंगी, सुनने के साथ साथ ही बेहोश हो गई। ठीक है, आजकल माता जी का क्या होगा मुझे पता नहीं है कि पति की चरण सेवा नहीं कर पाएगी तो क्या होगा। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के माता जी लोग बहुत अच्छे, ठीक है। तो कहते हैं ये जब भी सीता ने सुना कि मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊँ, तुरंत बेहोश हो गई। तुरंत दशरथ राजा दौड़ के आ गए, माता को उसने क्या मांगा क्या मांगा। लक्ष्मण बोलते भगवान राम के पास क्या है, आपने तो बोला मांगने के लिए, तो मांगा, बेहोश होगी, क्या करूँ? काम करो, कान में जब बात बता, होश में आ जाए, क्या बता रहे? कान में जब कहना कि दाएं पैर की सेवा तुमको माफी नहीं करता, भाग बंटवारा कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, भगवान राम इसलिए हंस रहे कि देखो तुम दाएं और बाएं पैर के झगड़ा कर, दोनों पैर की सेवा तुम कर, एक ही केवल करेगा। ठीक है, तीसरा कारण भगवान हम हंस रहे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये आपकी बात नहीं सुना, हंस रहे। भगवान ने कहा देखो मेरी बात कोई नहीं सुनता, इसमें मतलब जब तुम भी मेरी बात नहीं सुनता, सीता भी नहीं सुनती, लक्ष्मण हो ही नहीं सकता। हम आपके पीछे पीछे आ रहे, जो बोले हर बात सीता पे कोई उदाहरण बताइए, हमने आपकी बात नहीं सुनी। भगवान राम का देखो 14 साल वनवास मेरा होता, तुम्हारा नहीं। मैंने कहा माता पिता की सेवा करो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है ना, सीता को कहा सासू ससुर की सेवा करो, 14 साल के वापिस आ गई, उसने भी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी, तुम लोग क्या मेरी बात सुनते हो? अभी भगवान से हम बहुत बढ़िया बात करते हैं, सुंदर बात। क्या भगवान कहते हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन मेरी बात नहीं सुनने के पीछे मेरे प्रति भक्ति है, प्रेम है, तब मुझे बहुत आनंद है। देखो लक्ष्मण तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे प्रति प्रेम है, भक्ति है। सीता ने क्यों नहीं सुनी? मेरे प्रति प्रेम भक्ति है। मेरे केवल क्यों नहीं सुना? उसको भी मेरे प्रति प्रेम और भक्ति है। ठीक है, जैसे सीता भगवान राम की बात नहीं सुनती, वैसे माँ शारदा देवी भगवान श्री राम की बात नहीं सुनती। देखिए आप सबको पता है, जब माता शारदा देवी दक्षिण में थी, एक बार माँ थाली लेकर आई थी ठाकुर को खिलाने के लिए। बीच में महिला माँ मुझे दे दी, मैंने दे दी थाली। अब ठाकुर जी खाने के लिए बैठे, उनके सामने थाली रख कर वो चली गई। ठाकुर जी गंभीर हुए, खा ले। माँ क्या हुआ, क्यों खा ले? तुमको पता नहीं मेरी थाली जिसके हाथ में दी उनका चरित्र अच्छा नहीं। मैंने कहा मुझे पता है चरित्र अच्छा नहीं, तुमको पता नहीं मैं जैसे तैसे बुरे लोग का खाना खा नहीं सकता जो अपवित्र है, तुमको पता नहीं? माने को पता है। मेरी थाली तुम्हें क्यों दी? दूसरे आज से मुझे वचन दो, मेरी थाली किसी को मत देना। माने तो हाथ कहा मुझसे नहीं होगा। अब सोचिए, माँ ठाकुर जी की बात नहीं सुन रही। ठाकुर जी को खिलाने के लिए माँ क्या करती? देखिए ठाकुर जी मूल समाज होती थी। माँ बात करते करते उसका मन नीचे रख के उसको खिलाती। कभी कभी माँ ठाकुर को खिलाने की झूठ भी बोलती थी। एक बार डॉक्टर ने कहा कि दूध पी कर लेना पड़ेगा ठाकुर जी को, पानी भी नहीं पी पाएंगे। तो ठाकुर ने सोचा ठीक मैं तो परम से दूध पी करूँगा। माँ क्या करती थी? 8 से दूध को गर्म करके उबाल कर 2 से कर देती थी। तो ठाकुर पी रहे, ठाकुर कितने 2 से पी लेते थे। ठाकुर तबीयत अच्छी हो गई। कुछ दिन बीत गए, एक बार बोला माँ कि मैं दूध ले गए। ठाकुर पिया कितना बोला, देखा है 8 से 2 से 8 से दूध पिलाती है। तबीयत खराब उस दिन हो गई, ठीक है ना, पेट खराब, बुलाओ माँ को बुलाए। कितना माने का 2 से, ये तो 8 से कहते। माने का देखो गुलाब यहाँ का माप नहीं जानती। ठीक है, देखिए ठाकुर को खिलाने की माँ झूठ बोले राजी, लेकिन आज जब ठाकुर ने कहा मुझे वचन दो, मेरी थाली किसी को मत देना, माने का मुझसे नहीं होगा।
यहाँ माँ शारदा देवी भगवान श्री राम कृष्ण से भी ज्यादा महत्व देते अपवित्र नारी को जिसने माँ कहकर बुलाया। माँ ने कहा मुझे माँ कहकर कोई बुलाएगा जिसको वापिस निकालते আমাকে যদি কেউ মা বলে ডাকে আমি তাও ফেরাতে পারবো না। ठीक है, बाद में माँ ठाकुर को समझाती है तुम्हें किसी तो अमार ठाकुर तुम सकले ठाकुर। ठीक है, तो कैसे मेरे ठाकुर हो तुम तो सबके ठाकुर हो। तुम ठाकुर हंसकर खाना शुरू कर दिया, खाना चुपना सोचिए। तो यहाँ माँ बात नहीं सुनती लेकिन ठाकुर को आनंद हो रहा है कि जिम्मेवारी ले। ठीक है, यहाँ सीता भी बात नहीं सुनती लेकिन केवल भी बात नहीं सुन, भगवान को आनंद आ रहा है। अब भगवान राम को कहा देखो तुम जाओ पानी ले आओ मेरा चरण धो। केवल नाचते नाचते चला गया, पानी लेकर आया और अपनी पत्नी को चलो हम दोनों मिलकर भगवान श्री राम का चरण धोएंगे। तो केवट और उनकी पत्नी मिलकर भगवान राम का चरण धो रहे। तो यहाँ कहते चरण धोते धोते इतना आनंद हो रहा है वो नाचने लगता है। यहाँ तुलसीदास लिखते हैं अति आनंद चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई। ऐशम पुण्य पुंज बहुनाई, ऐशम पुण्य पुंज बहुनाई, ऐशम पुण्य पुंज बहुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान राम का चरण धोते धोते इतना आनंद हो रहा है केवल नाच रहा है। भगवान का नाचना बंद कर, तुम पैर पकड़ के नाच में तो गिर जाऊंगा। ठीक है ना, तो केवट ने कहा प्रभु आपको गिरने का डर है, आप काम कीजिए, मेरा मस्तक पकड़ खड़े हो जाएगा, आप गिरेंगे तो आपका हाथ मेरे मस्तक पर होगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आप सोचिए भगवान श्री राम केवट का मस्तक पकड़कर खड़े हैं, केवट भगवान का चरण घोड़ा। यहाँ कहते बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, आकाश से देवता पुष्पों की वृष्टि करे। यही सम पुण्य पुण्य से कोई ना है, ये इनके समान पुण्यशाली कोई नहीं। पद पखारी जरु पान करी, आप सहित परिवार, पीतरु पान करी प्रभु पुण्य मुदित गई। पद पखारी जरु पान करी, भगवान श्री राम के चरण धोकर चरण में पान किया, अपने परिवार को पान कराया। तो गांव के समस्त नर नारी को सबको बुला बुला कर चरण में पिलाया। और भगवान को कहा प्रभु हमारा एक नियम है जो आगे आते उसको पहले पार करा। भगवान का नहीं तो पहले कोई तो है कोई दिखाई नहीं देता, तो प्रभु आपको दिखाई नहीं देता इसलिए तो समस्या है। क्या क्या बात है? तो देखिए प्रभु हम इतने नीच जाति के हैं कि हमारे पितृपुरुष का तर्पण नहीं हुआ। अच्छा आप तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम में गए थे, गया कर्म का मंत्र सीखा है, भगवान यहाँ सीखा याद है, भगवान की परीक्षा करें, भगवान याद है। काम की आप और लक्ष्मण मिलकर तर्पण का मंत्र बोलिए, मैं और मेरी पत्नी तर्पण करें। भगवान राम लक्ष्मण का सुनकर नहीं जा पाएंगे। आप सोचिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण तर्पण का मंत्र बोले और केवल पितरु पार करी प्रभु, पितृ को सब पार कर। अब यहाँ कहते भगवान का चरण धो दिया, अब केवट कहते लोग चरण तो होते वो एक समस्या। क्या समस्या? आपके तो पैर में जूता नहीं, अब जो चरण धो दिया कि अभी आप जमीन पर
पैर रखकर मेरी नाव में पैर रखेंगे तो फिर तो धूल लग जाएगी, और धूली होने से मेरी नाव नारी हो जाएगी। तो भगवान ने क्या करें, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ केवट ने कहा मैं आपको दुआ से उठाकर नाव में बिठा दूंगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों की काम पड़ी, जाना था गंगा पार प्रभु की ओर की नाव चढ़ी थी। कभी भगवान को ही भक्त का काम पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ भगवान को बिठा दिया, भगवान बैठ गए। अब सीता बैठ गई, लक्ष्मण बैठ गया, बुरा बैठ, अब नाव ले जा रहा है। केवल सोच रहा है कहा। देखिए भगवान का दर्शन करके केवल को पिछले जन्म क्या था कि जब भगवान विष्णु शेष नाग में सोया करते हैं, ये जो सीता माता लक्ष्मी थी, और मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन तब मैं चरण के पास में, आज मेरा जीवन साथ है, मेरे चरण छू गया तो भगवान मेरे सामने बैठे। वो भजन गाते गाते जा रहे, क्या गा रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हम सब लोग केवट के साथ श्रीमन नारायण हरि हरि गा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे
बहुत आनंद हो रहा है कि भगवान लक्ष्मी नारायण मेरे सामने बैठे, भगवान को नाव में ले जा रहा। अब केवल सोचा कि उस पार जहाँ से भगवान उतर जाए, एक काम तो बीच में घुमा है, तो बीच में घुमा रहे, बीच में घुमा रहे। लक्ष्मण ने भगवान की बात क्या है, तो बीच में क्यों घुमा रहे? भगवान को पता नहीं तुम्हें कुछ, तो लक्ष्मण ने कहा तुम फिर बीच में क्यों घुमा रहे? तो केवट ने कहा इतनी जल्दी क्या है, मैंने सुना है आपके पास 14 साल का समय है, ठीक है। पिताजी ने कहा है 14 साल वन में कोई काम काज है, कोई काम नहीं है, तो भी दिक्कत क्या है, ठीक है। वन में खाली पैर आप चलेंगे, पग में पैर में कांटा लगेगा, है कंटक लगेगा, पत्थर लगेगा, ये नौका भी है, आपको दिक्कत क्या है, ठीक है। तो लक्ष्मण ने कहा तुम क्या 14 साल यहीं घूमोगे क्या? 14 साल नहीं घूमा, लेकिन घूमने की बात हुई। ये जो मेरे सामने भगवान बैठे, मुझे 84 लाख योनि में घुमाया, ठीक है। इतना पशु पक्षी ये सब कछुआ होकर मनुष्य हुआ। अच्छा, भगवान ने मुझे 84 लाख बार घुमाया, मैंने कितनी बार घुमाया? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण चुप करके बैठ, वरना तो और घूमना पड़ेगा। तो जो भी हो लक्ष्मण चुप करके बैठ गया, ठीक है। तो थोड़ी देर घुमाने के बाद भगवान को इस पार आकर उठाया, तो इतना आनंद हो रहा है। तुलसीदास लिखते हैं सिय राम गृह लखन समेता, सिय राम गृह लखन समेता, सिय राम उतरी दंडवत प्रभु सब कुछ एहि नहीं कछु दीना, प्रभु सब कुछ एहि नहीं कछु दीना, प्रभु सब कुछ एहि नहीं कछु दीना, यही सिय जानी हरि, मनि मुदरी मन मुदित तारी, मनि मदरी मन मुदित तारी, सिय रामो गृह रतन समेता, केवट उतरी दंडवत दीना। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, दूसरा सब नदी के रेत में खड़े रहे, केवट उतरी दंडवत दीना। देखिए दंडवत का मतलब क्या होता है? सो दंड है लाठी सीधी गिरती है, ठीक है। हम देखिए ठाकुर जी प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम, पहले क्या बैठ जाते, बाद में किसी सो जाते, लेकिन दंड की मांग सीधे सीधा गिरना, ठीक है। आप प्रयत्न मत कीजिए, सब टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ केवट उतरी दंडवत कीमना, प्रभु ही सब कुछ ही नहीं कर सकते। प्रभु को संकोच हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पा रहा। प्रभु ही सब कुछ ही नहीं कर सुदीना, पिय हिय की सिय जान निहारी, माता सीता भगवान श्री राम की मन की बात जान ली, पिय ही की सी जान मणि मुद्री मन मुद्तारी। उसके बाद अंगूठी थी, अंगूठी बात कर माता सीता ने भगवान राम को बोला कर आप लेकर। देखिए पतिव्रता स्त्री उसको कहते हैं, जो पति के मन की इच्छा जान जाती है और मन के मुताबिक काम करती है। आजकल ऐसी भी स्त्री होती है, बोलने से भी नहीं सुनती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे, लेकिन बोलने से भी नहीं सुनती। यहाँ देखिए सीता भगवान राम की मन की बात जान जाती है,
और कुछ देना चाहते सोचकर वो अंगूठी निकालकर भगवान को बोला दे दीजिए। भगवान ने कहा केवट पुत्र आए मेरे यहाँ क्या करते हैं, कहे कृपाल लेहि कराई, कहे कृपाल लेहि कराई, केवट चरण गहराई, केवट चरण गहराई, नाथ राज में का नाथ याज में काहे पावा, नाथ याज में काहे पावा, मिटे दुख दाई बाबा, मिटे दुख दाई बाबा, बहुत काल में आज दिन निधि बनी भली पूरी, आज दिन निधि बनी भली पूरी, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दूर करना अनुग्रह तूरे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहूँ कृपाल लेहि उत्तर, भगवान श्री राम ने सोने की जो अंगूठी वो कहाँ के तो उतराई गई, केवट चरण गहे अपना, केवट ने भगवान श्री राम का चरण पकड़ लिया और कहा नाथ आज में काहन पा, प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिला, मीठे दोष दुख दारिद्र दावा, आपको मिलने से मेरा दुख दारिद्र दावा सब मिट गया, मीठे दोष। देखिए भगवान को पाने से क्या होता है, आप उपनिषद में पढ़ेंगे, कहते हैं जिसको पाने से सब कुछ पाया जाता है, जिसको जानने से सब कुछ जाना है भगवान। यह केवट ने कहा नाथ आज ने कहा उन्होंने क्या नहीं पाया, मीठे दोष दुख, मेरा दुख मिट गया, दारिद्र मिट गया। मैं अपने आप को गरीब समझता था, भगवान आप मेरे पास मांग रहे हैं, गरीब कहाँ, भगवान को क्या करते हैं। दुख दारिद्र दावा का मतलब क्या है, आपके मेरे हृदय में कामना वासना का दावा न चल रहा है, भगवान को पाने से दावा मिट जाता है। मीठे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत जन्मों तक तो मजूरी की, आज दिन विधि बनी भली पूरी, आज विधाता ने अपने पूर्ण काम कर दिया, अब कछुनाथ ने चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल गए और क्या, अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, दीन दया धन तोरे, बस आपकी कृपा आपका अनुग्रह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और केवल कहते प्रभु और एक बात है, क्या बात है, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। हमारा एक ऐसा नियम है जो एक ही काम करता है वो परस्पर लेन देन, नाई से पास पैसा मिलता है, धोबी के पास पैसा मिलता है, डॉक्टर के पास पैसा मिलता है। हमारा क्या एक ही धंधा होता है ना, वो परस्पर लेन देन नहीं होता। लक्ष्मण ने कहा हम राजा के लड़के, तूने के नाभि गंगा का, हमारा कैसे धंधा है होगा, तो केवट ने कहा आपके साथ बात नहीं, भगवान राम के साथ बात हो रही थी। तो भगवान ने कहा मुझे भी पता नहीं लग रहा हमारा धंधा कैसे हो रहा। तो केवट ने कहा ये गंगा पार कर रहे थे, आरा भवसागर पार कर रहे थे। आप जब मेरे पास आए मैंने आपको गंगा पार कर दिया, जब मैं भवसागर के पार खड़ा हो जाऊँ तो भवसागर पार करके वो कुछ नहीं सकेंगे। ये केवट कौन है? देखिए
हमने चर्चा की कि केवल पिछले जन्म में कछुआ था। देखिए ये साधन की कहानी, ये कछुआ स्लो पर स्लो धीरे धीरे चल रहा है, डूबता है। हम सब साधन, हमसे इतनी ज्यादा तपस्या साधना नहीं होगी, लेकिन हम धीरे धीरे लेकिन छोड़ेंगे। अब देखिए जब कछुआ भगवान विष्णु के चरण के पास आने का प्रयत्न करता है, माता लक्ष्मी उसको बांध से गिराए। माता लक्ष्मी का अर्थ क्या है? पैसा के प्रति आसक्ति हमको गिरा देती है। दूसरा गुण ये शेषनाग 1000 गुण है, 1000 गुण से 20 निकलता है। हमारी हजार कामना वासना हमको भगवान के पास आने नहीं देती, लेकिन हमको प्रयत्न नहीं छोड़ना, जितना हो सके प्रयत्न करें। हमको भगवान का नाम करते, भगवान का भूल जाए कोई बात नहीं। यहाँ तुलसीदास जी कहते भाव कुभाव अनख आलसु नाम झपत मंगल दिशु। अभाव से भगवान का नाम करें, कुभाव से करें, अलस से करें, क्रोध से करें, भगवान का नाम कर से मंगल होगा होगा होगा। देखिए रामचरितमानस बहुत बढ़िया बात है कि जब राम की युद्ध समाप्त हो रहा है तो बहुत बंदर मर गए। भगवान सोच रहे इतने बंदर मर गए तो किसकी दाने करने जाऊंगा, तो कोई पूछेगा मेरे भाई का क्या होगा, कोई पूछेगा मेरा पति का क्या होगा, कोई पूछेगा मेरे लड़का का क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो भगवान ने इंद्र को अमृत का वर्षा करो, अमृत की वर्षा करो। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा सुनी, लेकिन भगवान का टेंशन बढ़ गया। भगवान ने सोचा अमृत ऊपर से गिर जाए तो सब ऊपर पड़ेगा, राक्षस मरे हुए, बंदर के तो राक्षस पड़ेगा, तो राक्षस फिर जिंदा हो जाएगा, फिर तो युद्ध शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, राक्षस जैसे मरे को वैसे मरे, बंदर से जिंदा हो गए। तो भगवान इंद्र को, अच्छा इंद्र को बात बताओ तो तुम्हारा अमृत क्या राक्षस काम नहीं करता क्या? मेरा अमृत सब पर काम करता। तो फिर बंदर लोग जिंदा हो गए, राक्षस जिंदा हो गए, क्या बात है, कारण है, क्या कारण है? देखिए जब युद्ध हो रहा था, जितने राक्षस थे उसके मन में एक ही सोच, एक ही विचार था। क्या विचार था? राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये राम राम करके मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर सब उसके मन में रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण करके बने। अगर कोई मुक्त नहीं, सब जिंदा। देखिए भगवान का नाम जैसी उसका फल होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ ये जो कछुआ कितनी बार गिरता है लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ता। मैं आपको छोटी कहानी बताता हूँ। एक पहाड़ के बीच में गांव था, और जो भक्त था ना, वो रोज सोने से पहले राम जी का भक्त था, राम 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 करके सोता। क्योंकि सोने से पहले भगवान का नाम करके सोना चाहिए। आप जो मोबाइल देखते सोएंगे तो नींद भी नहीं आएगी, लेकिन और जो भगवान का नाम करके सोएंगे आपकी नींद छूट जाएगी, तब भी भगवान का नाम चलेगा, आपकी निंद्रा योग निंद्रा हो जाएगी। सुबह में उठने के तुरंत भगवान का नाम करना है। तो आप जो 5-6 घंटे जितने सोते हैं वो सब आपका योग निंद्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भक्त रोज भगवान का नाम करके तो सो जाता था। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने स्वप्न में और कहा तुम काम करोगे, कुछ क्या काम करना है, देखो कल तुम देखना तुम्हारे घर के सामने बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, तुमको सुबह में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा पत्थर को धक्का देना। तो ठीक है, कोई बात। सुबह सपने देखा बहुत बड़ा पत्थर घर के सामने है, उसको में 1 घंटा धक्का दे रहा है, शाम को 1 घंटा धक्का दे। तो जो लोग देख रहे उसने कहा तुम क्या पागल हो क्या? उसकी ये पत्थर 100 आदमी धक्का दे सीखने का नहीं, और तुम अकेले धक्का देना। उसने सुनो ऐसे बात मत करो, भगवान राम ने भी स्वप्न में आकर कहा है धक्का दे। अब सब लोग बोल रहे तो पागल हो गया। 6 महीने सब पागल पागल बोलने लगे। 6 महीने के बाद उसने सोचा ना धक्का नहीं। जिस दिन सोचा धक्का नहीं दूंगा, सो गया। आपने फिर भगवान ने स्वप्न क्या हो, नहीं दूंगा धक्का, ठीक है ठीक है।
लेकिन वो 3 महीने 9 महीने में क्या सब देखो, तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे दादाजी से, तू कैसे एक आदमी धक्का दे रहा है, सब लोग छोटे बड़े से बूढ़े सब तुमको पागल कर रहे। उसने सोचा नहीं, अब भगवान बोले से धक्का सो गया। जैसे सो गया भगवान राम सो गए, क्या हुआ, तो उसने धक्का दे के बाद दूसरा को काम दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आपने जिस पत्थर को धक्का दी, मुझे कहा 100 आदमी एक साथ धक्का हिलेगा नहीं। भगवान ने कहा मैंने तुमको हिलाने कभी कहा है नहीं, मैं धक्का देने की बोला है, ठीक है, मैंने कहा तुमको हिलाना, मैंने तो नहीं कहा। ऐसे 9 महीने से धक्का दो, क्या फायदा हुआ। भगवान ने अच्छा 9 महीना पहले तुमको रात को अच्छी नींद, अभी बहुत बढ़िया नींद होती, ठीक है। अच्छा 9 महीने पहले तुम्हें कमर में दर्द था, ना कमर दर्द चल रहा है। अच्छा 9 महीना पहले तुम्हारे हाथ की मांसपेशी कैसे ना, अब सब तो होगी, ठीक है। देखिए ये धक्का देने का मतलब क्या है, सुबह शाम भगवान का नाम करना। हम जो सुबह शाम भगवान का नाम करेंगे तो ऐसी बात नहीं भगवान को पाने नहीं सकते, लेकिन भगवान की कृपा। स्वामी भूतेश्वर की बात बहुत बढ़िया बात करते थे कि जब माँ चलती छोटा बच्चा उनके साथ चलता है, लेकिन चलते थे छोटा बच्चा थक जाता है तो ऐसे हाथ उठा, माँ समझ जाती है अब चल लूँगा, माँ बहुत उठा देती, ठीक है। हम सब छोटे बच्चे ये 2 हाथ उठाने का मतलब क्या कहता है, शरणागति। भगवान मुझसे ले गया, भगवान साधन से प्राप्त नहीं होते, भगवान तपस्या से प्राप्त नहीं होते, भगवान उपवास से प्राप्त, भगवान कृपा से, भगवान की कृपा। मैं जैसे भी हूँ मैं तुम्हारा, ठाकुर जी कहते हैं बिल्ली की बच्चे तुम्हारे रहेगा, ठीक है। तो बंदर का बच्चा होता है, तो बंदर जब उसकी माँ छलांग में अपनी इशारा करती है तो बंदर क्या अच्छे से पकड़ लेता है, भाग में छलांग में गिरता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर जहाँ भी रखो, ठीक है। हम सब बिल्ली के बच्चे थे। और देखिए माँ साहब ने क्या कहते हैं, आमान छेड़े से धुलुका न माखे, आमी छेड़े ताकि कोले धुलेगा। मेरा लड़का जो धूला का जो रगड़ेगा उसको साफ करके गोद में लोगे। देखिए धूला का तो मतलब क्या है, हमसे कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया, अपराध हो गया, पाप हो गया, लेकिन माँ के पास आने से माँ हमको साफ कुछ पूर्ण पवित्र कर देगी, पवित्र करके हमको गोद में उठा देगी, ठीक है। जो भगवान क्या है, भगवान आप कहते वत्सल, ठीक है। भगवान क्या है, जैसे गाय जब बछड़े का जन्म देती है तो बछड़े के शरीर में बहुत मेल रहता है, तो गाय सब मेल को चाट चाट के खा जाती है। किसी को गाय तुम्हारी कितनी कृपा, सब मेल खा जाती है। गाय ने कहा ये मेल तो मेरे शरीर से ही मिला है, ठीक है, हमसे कोई दोष हो गया, अपराध हो गया। माँ कहती है मुझे माँ कहने से किसी को वापिस नहीं जाना। देखिए हमने देखा एक अपवित्र नारी, उसने कहा माँ मुझे थाली दे दो, माँ दे। देखिए कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गया, माँ के पास जाने से माँ हमारा सब दोष को दूर करके पवित्र करके क्या कहती है, मैं साफ करके गोद में उठा। ये साफ करने की प्रक्रिया है थोड़ी कठिन। मैं जब छोटा था ना अच्छी स्नान नहीं करता था, मेरे पैर में बहुत मैल जम जाता था। माँ क्या करती थी, माँ बाथरूम में लेकर पैर को ऐसे घिसती थी ना तो लगता चमड़ी उठ जाए, ठीक है। क्यों कर रही है, साफ करने के लिए। माँ देख ही नहीं सकती उनका लड़का, सभी कोई देखिए ऐसा गंदा है तो माँ देख नहीं सकती, माँ देख तुरंत साफ कर देती है। और गोद में लेने का मतलब क्या है, गोद ले लिया कहते हैं। जब जटायु, आप सबको पता है जटायु जब रावण से युद्ध किया तो रावण उसका पंख काट, जटायु पड़ा हुआ, भगवान श्री राम आए, जटायु गोद में उठाया, यहाँ कहते भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, जटायु सब पिता से चली गई। भगवान ने जटायु को पूछा, जटायु को क्या चाहिए, जटायु ने कहा तो आपने गोद में लिया, अब क्या चाहिए, ठीक है। गोद लेने का मतलब क्या होता है,
गोद लेने का मतलब होता है कि माता पिता की पूरी संपत्ति उसको मिल जाती है। माँ शारदा देवी हमको उनकी जो आध्यात्मिक संपत्ति, आप सोचिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने षोडशी पूजा करके समस्त साधना का फल माँ के चरणों में अर्पण किया था, जपमाला की अर्पण की थी। माँ के पास जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो हमको गोद में उठाकर सबको देना चाहते। हम जैसे भी है माँ के भगवान के, माँ ने कहा जो आए जो आएंगे सबको बता दो तुम्हारी माँ है। देखिए माँ शारदा देवी हमारी माँ है, जैसी भी है माँ के पास आने से हम हमारा जो भी क्या है, माँ ठाकुर जी कहते हैं कि माँ के पास की बात, माँ जब बागबाजार में थी तो एक स्त्री आई, स्त्री उसके कमरे से बाहर कहते माँ मैंने इतना बुरा कर्म किया है कि तुम्हारे घर में आने की मेरी योग्यता नहीं है। माँ ने क्या किया, माँ ने बाहर जाकर हाथ पकड़ के उसको ले आई, गले लगा दी और कहा कि देखो बेटी तुमने जो किया कि अब मत करो, तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मां शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखिए केवल भगवान को कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए रावण जब तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव उनको वर देने के आ गए। तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा बुद्धि का लेता है। भगवान शिव तो भोला असंतोष देते। एक बार वो भस्मासुर को वर दे दिया है, जिसके मस्तक पर हाथ में भस्म हो जाए तो उसने कहा मैं परीक्षा लूंगा आपके लिए। परीक्षा यहाँ तो कोई नहीं, आपके सर पर हाथ होगा, तो ये तो भोला ना था। तो इसलिए ब्रह्मा बुद्धि का लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ। अब देखिए छोटी सी एक कहानी है, अब बुरा मतलब मजा, इसमें मजा है, ठीक है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा बुद्धि का एक बार क्या हुआ, ये कहानी है, सच बात नहीं है, कहानी है। एक बार ब्रह्मा ने कहा कि 12 बजे बुद्धि दोपहर 12 बजे। अब क्या हुआ, जितने पुरुष थे सब 12 बजे आए। अब माता एक भी नहीं आती, क्योंकि उसको सब समझने में तो ये करती है, तो एक भी नहीं आती है। तो ब्रह्मा ने 12 बजे पुरुष को बुद्धि दी, सब खत्म हो गई। अब ब्रह्मा दोपहर खाने के बाद समझी सोने चले गए। अब क्या हुआ, सब माता ये लोग 3 बजे आए, ब्रह्मा तो सो रहे थे, दरवाजा खटखट आया। ये क्या हुआ, जो बुद्धि देने की बात थी तो 12 बजे, तो हम देर में कि हमारे पास बुद्धि नहीं रही क्या। तो एक स्त्री ने हंसते हंसते कहा कि बुद्धि क्या पुरुष में रही क्या, स्त्री में बुद्धि नहीं रही। ब्रह्मा ने कहा सुनो, तुम जब पुरुष के साथ हंस के बात करोगी ना तब उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, ठीक है, तो बुद्धि ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, तब तुम्हारी बुद्धि चलेगी। तो दूसरी स्त्री ने कहा मैं तो हंसना नहीं जानती, क्या जानती, मैं तो रोना जानती, उससे भी होगा। तुम जब रोना शुरू करेगी ना तब उसकी बुद्धि काम नहीं। तीसरी ने कहा मैं तो हंसना रोना नहीं, क्या झगड़ा करना जानती, उससे भी होगा। एक मजाक की बात है। तो मैं क्या कह रहा था, जब रावण तपस्या करते भगवान शिव और ब्रह्मा दोनों आए। आप सोचिए रावण के पास भगवान शिव आए ना, तो रावण ने चरण पकड़े, लेकिन रावण क्या मांगता है, रावण मांगता है हम काहू के मर ही न मांगे, मैं किसी से न, मैं सबको मांगूंगा। आप सोचिए भगवान उनके सामने खड़े, भगवान का चरण पकड़ा है, भगवान को नहीं मांगते। देखिए ज्यादातर लोग हम कैसे हैं, रावण से मरा नहीं, आपके मेरे अंदर बैठे हम। आप सोचिए मंदिर में आकर हम क्या ऐसे कहते भगवान आपको चाहिए, चाहिए, हम कहते मेरी लड़की का कुछ अच्छा करे, मेरे लड़का का अच्छा हो जाए, मेरे पति का, मेरी पत्नी का, मेरी मन में हम क्या हमारे मन में बहुत कामना वासना। श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में कहते हैं शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति क्या अर्थ है,
भगवान के सिवा और कुछ नहीं मानना उसका। देखिए रावण ने क्या माना, हम का होके बल तुम्हारे, भगवान को मरना तो पड़ेगा। तब रावण बहुत सोच विचार कर सोचा कि मैं तो बंदर को खाता हूँ, मनुष्य को खाता हूँ। लंका काल में है तो मनुष्य, भैंस, गधा सबको खाते, बंदर सब खाते, राक्षस को। तो रावण ने सोचा कि बंदर उसने चाहा बानर मनुष्य जाति की बात, बंदर मनुष्य के से और किसी से नहीं कोई तथास्थ। आप सोचिए बांदर अभी तक मरा नहीं, मेरे आपके अंदर बैठा है, ज्यादातर नहीं खाकर नहीं होते, खाके होते। डॉक्टर ने बोले शुगर है, डायबिटीज है, मिठाई मत करना, फिर भी खाते, ठीक है। तो देखिए रावण आज तक मरा नहीं, ठीक है। तो यहाँ केवल क्या मांगते हैं, अब कछुनाथ चाहिए बोले दीन दयाल बोले, जो कुछ नहीं चाहिए तो आपकी कृपा बस। तो ये भगवान के पास हम भगवान के सिवा और नहीं चाहिए। कि भगवान को प्राप्त होने से क्या होता है, मिटे दोष दुख दारिद्र भाव, दोष मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, हमारे जो भी काम पूर्ण काम हो जाएंगे। तो केवल भगवान के पास वही प्रार्थना है, कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जो मुसीबत चाहिए। ये केवल कहानी शांति कहानी, मेरा परम सौभाग्य यहाँ के बड़े महाराज ने मुझे यहाँ रामचरित मानस करने का मौका दिया। वैसे यहाँ कालीबाड़ी है, वहाँ मेरा परसों रामचरित मानस मेरा पाठ है, मैं इसीलिए आया था। तो वहाँ पूजा भी थी, आज पूजा में नहीं था। तो महाराज ने कहा, राज कृष्ण महाराज में यहाँ उसने कहा है तुम यहाँ आए रामचरित मानस नहीं करोगे, न करो। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य यहाँ मुझे मौका मिला। तो महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ पे आप सब भक्त लोग आए, मेरा गुस्सा बढ़ा है, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ, हम सबको भगवान की शरणाश्रय मिल जाए। ये जो शरणागति प्रभु मुझसे नहीं हुआ, बस हाथ ऊँचा कर लिए, हाथ बंद को मांग को थोड़ी उठा लेंगे, ठीक है। चलिए रामचरित मानस हम अंत में श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। भगवान श्री राम कृष्ण देव गोस्वामी कहते हैं, हाथ ताली का हरिनाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर पर जो पाप पक्षी है वो सब उठ जाते हैं। तो जब आप सब लोग जब करेंगे श्री राम जय राम, आपका सब के पाप पक्षी उठ जाए। श्री राम कृष्ण देव कहते एक बार नाम करने से देहो मन प्राण पवित्र हो। आप जब श्री राम जय राम करेंगे आप सब लोग पवित्र होंगे, मैं नहीं कहूँगा, भगवान के। तो जब श्री राम जय राम हाथ करेंगे आपका सबका पाप पक्ष उड़ेगा, लेकिन कहाँ जाएगा पता है, या सब दरवाजे बंद हो, यहीं घूमता है। और जो नहीं करेगा ना उसमें से घुस जाएगा, ठीक है। नहीं करने से दिक्कत है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे साथ श्री राम जय राम थोड़ी से अंत में हम जो नमः पार्वती हर हर महादेव कहेंगे, सब हाथ उठा लीजिए। भगवान हम सबको अपनी गोद में ले ले, यही भगवान का इसका श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री
पार्वती पतये हर हर महादेव।